नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। दुर्गा सप्तशती का नियमित और श्रद्धापूर्वक पाठ करने से साधक के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, उसे सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होती है। यह देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। साधारण तौर पर आप इसे रोजाना नियमित रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप जब 9 दिनों में यह पाठ पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, जब माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है, तो इन दिनों में सुना गया यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और साधक को चिरकालीन लक्ष्मी जी के साथ साथ दुर्गा जी का चिरकालीन आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का हिंदी में प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्ती महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचिष नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ के साथ उनकी लड़ाई हुई। कोल विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का ही राज्य उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। लेकिन उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चल दिए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों एवं मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुदर्शन ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा करेंगे या नहीं? मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन व्यय करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम किया और बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने लोभ से मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सभी लोग कुशल हैं या नहीं, और मैं यहाँ अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या फिर दुराचारी। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया,
तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहता है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों से मेरा प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण कर गए। दोनों ने वार्ता शुरू की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हुई हूँ। राज्य धन की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान को रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सबों को विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है। अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मुंह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु जी की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है। संपूर्ण ईश्वर की स्वामी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पत्ति हुई? उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप, वह सब पर ही कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेकों प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा, स्वरूप भी तुम्हारा, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्राणव में आकर उकर मकर इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही उपस्थित हो। इसके अतिरिक्त विंदपथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है। हे देवी, वह भी तुम हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुम ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो।
तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा तुम ही हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत संहार रूप में धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। हे ईश्वरी, बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ, यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उनसे सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी असहत पदार्थ हैं उनमें जो शक्ति है वह शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था से भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु जी को जल्दी जगा दो और इनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु जी को जगाने और मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकली ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब कुद्र हो उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह भगवान श्री से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ तो मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सर काट डाले और इस तरह से ही यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। और इस तरह पर यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे।